बाबर आजम क्यों अब तक खामोश है अपने ऊपर लगने वाले संगीन इल्जामात पर, और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में क्यों लाया गया था, ये बड़ा सवाल है। क्या लाने का कोई खास मकसद था या फिर कोई खास साजिश थी? ये साजिश अब आपके सामने रखूंगा। मैं हूं ताबिश मीर और आप मेरा डिजिटल चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। बाबर आजम पर इस वक्त इंतहाई संगीन इल्जामात लगे हैं। उन्होंने बज़ाहिर खुद तो अभी तक कोई रद्द-ए-अमल दिया नहीं है। ये खबरें चलते हुए हम देख रहे हैं कि बाबर आजम मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ कानूनी काराजोई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ जो हद तक के इज्जत का केस है वो लड़ने का उन्होंने फैसला किया, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने ना तो कोई बयान दिया है, ना वो मीडिया के सामने आए हैं, ना उनकी कोई वीडियो आई है, ना तो उन्होंने ट्वीट किया इस मामले पर। तो क्या वजह है और पीसीबी भी क्यों खामोश बैठा हुआ है? अब तक पीसीबी भी खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं, क्या तहकीकात हो रही है? क्योंकि हमारे ज़राए तो यही बता रहे हैं कि इस वक्त पीसीबी के अंदर जो मामलात हैं वो बड़े गर्म हैं, बड़े नरम हैं। क्योंकि एक जानब पीसीबी सोच रहा है सर्जरी का, लेकिन सर्जरी किसके खिलाफ करे? उसके खिलाफ करे जिसको खुद ही पीसीबी के चेयरमैन लाए थे, वहाब रियाज के खिलाफ, या फिर बाबर आजम के खिलाफ? अगर इनके खिलाफ करेंगे तो फिर अपने ही फैसलों से, मतलब जो फैसले उन्होंने लिए थे वो गलत साबित हुए, तो इसका मतलब उन्होंने गलती की थी। तो फिर उन्हें तो खुद ही बहैसियत सर्जन अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं सकते। वो खुद ही इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर का टीम में आना, बड़ा एक अहम नुक्ता है। वो इसलिए है क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है रिटायरमेंट ले चुके थे, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनको लाया गया। ना सिर्फ उनको लाया गया, वो अपने साथ एक ट्रेनर को भी लाते और वो बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो ट्रेनिंग कंसर्न्स हैं वो कितने नाकाम है। उन्होंने ये सवाल उठा दिया, तो मतलब इतना हैरान कुन तौर पर एक खिलाड़ी आता है और वह आपको ना सिर्फ पहले आपकी क्रिकेट की डोमेस्टिक को नीचा दिखाता है, और इसके बाद जब वो आता है तो आपकी क्रिकेट की जो इंटरनेशनल कंसर्न्स है उसको भी नीचा दिखाता है, और वो अपने साथ अपना ट्रेनर लेके आता है। तो ये भी इंतहाई हैरान कुन बात है कि मतलब क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और ये सारी बातें तो एक जानिब हो रही हैं, और अब ऐसे कौन कौन से मौसूफ खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे? क्योंकि पीसीबी मुसलसल कह रही है, ये राग लाप रही है कि अब जो है हमने मैदान गर्म रखा हुआ है और अब एहतसाब होगा, हिसाब होगा, पूछा जाएगा, और हम बांग्लादेश के खिलाफ उन सीनियर 3 खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे। कौम को बेवकूफ़ ना बनाए। ये जो खिलाड़ी हैं अभी तक कौम का दुख ख़त्म नहीं हुआ है। वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में बड़े ज़बरदस्त मुकाबले अब भी जारी हैं, लेकिन ये जो आपके प्यारे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं, इनको मजीद जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। इन्हें रिलीफ देने के लिए पहले कोई ना कोई कहानियां चल रही हैं अंदर बंद कमरों में, और अब इनको G20 लीग के मुहायदे के लिए बाबर आजम, रिजवान और आमिर को जो है रिलीफ दिया जाएगा। इन्हें बांग्लादेश की सीरीज नहीं खिलाई जाएगी और इनके मुतबादिल के तौर पर दूसरे लोगों को खिलाया जाएगा। और एक और बड़ा बयान, मैं जाते जाते आपको ये बड़ा बयान का जवाब भी दे दूं कि इंज़िमामुल हक साहब फरमा रहे हैं मौसूफ के तला रहमानी मेरा एजेंट नहीं है। अभी आपका एजेंट नहीं है। जब आप बोर्ड में थे, जब आप बोर्ड में काम कर रहे थे, जब 8 खिलाड़ियों के साथ मिलकर मामला तय कर रहे थे, तो फिर तला रहमानी क्या था? वो भी तो बताया ना कि तला रहमानी उस वक्त क्या कर रहा था। आपने एक बात कर दी कि तला रहमानी मेरा एजेंट नहीं है, लेकिन ये भी बताया कि जब तला रहमानी आपका एजेंट था तो फिर आप बहैसियत चीफ सेलेक्टर खिलाड़ियों के मामलात को किस तरीके से तय करते थे, तो वो बताएं। कि वो बताना पड़ेगा इंज़िमामुल हक साहब, आपको मुकम्मल सच बताना होगा कि आप, आपके भाई और तलहा रहमानी के क्या ताल्लुकात थे। आप अगर वो मुकम्मल सच कौम के आगे नहीं रखेंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने कह दिया अब तला रहमानी मेरा एजेंट नहीं है, क्यों वो मीडिया पे नहीं आया, उसने पीसीबी को आकर कायल नहीं किया, मेरे मामले पर बात नहीं की, तो मैंने उससे दूरी इख्तियार कर ली। तो पहले क्या उसने गंद किया जिसकी वजह से 2023 में हमारी टीम जो है तकसीम का शिकार, तो वहीं से शुरू हुई। हमारी टीम के जो खिलाड़ी थे वो बोर्ड को ब्लैकमेल 2023 से कर रहे थे, और 2023 से जो ब्लैकमेल का सिलसिला रहा वो अब भी जारी है और आगे भी करेंगे। और जो G20 लीग का मैंने आपको बताया, अब भी बोर्ड ब्लैकमेल होने वाला है। तो ये जो सर्जरी की बात करते हैं मौसूफ, ये तो खुद ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये क्या सर्जरी करेंगे? ये जो डरावा सहमावा डॉक्टर है, ये कहाँ से सर्जरी करेगा? इसके तो हाथ कांप रहे हैं, और वो कहते हैं ना टांगे कांप रही हैं, तो इसकी तो टांगे भी कांपती हैं, इसके हाथ भी कांप रहे हैं। तो ये क्या से सर्जरी कर पाएगा? इनसे नहीं हो पाएगी सर्जरी, ये ड्रामेबाजियां हैं।
اور بہرحال یہ تھا میرا آج کا بلاگ، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.